हेलो एवरीवन। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पिछले क्लास में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग बताया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है ये बताया। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड जो जर्नल एंट्रीज हैं उनको हमने देखा और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर भी हमने डिस्कस किया था। आज भी हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इससे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर डिस्कस करेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, रमेश एंड सुरेश वेयर पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profits in the ratio of their capitals contributed on commencement of business, which were rupees 80,000 and rupees 60,000 respectively. रमेश और सुरेश एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभों को व्यवसाय के आरंभ में उनके द्वारा विनियोजित पूंजी के अनुपात में बांटते हैं, जो कि क्रमशः 80,000 रुपए और 60,000 रुपए थी। दो पार्टनर है फर्म में, रमेश और सुरेश। उनके बीच ये एग्रीमेंट हुआ है कि उन्होंने बिजनेस करने के शुरुआत में जो कैपिटल लगाया था उसी कैपिटल के अनुपात में, उसी कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाएगा। कैपिटल कितना कितना है? 80,000 और 60,000। द फर्म स्टार्टेड बिजनेस ऑन अप्रैल 1, 2016। फर्म ने 1 अप्रैल 2016 को अपना बिजनेस शुरू किया था। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी संलेख के अनुसार, पहला है 10% ऑफ प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। प्रॉफिट का 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर देना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट 12% पर एनम and interest on drawings is to be charged at 10% per annum. कैपिटल पर इंटरेस्ट देना है 12% पर annum और ड्राइंग पर इंटरेस्ट चार्ज करना है 10% पर annum. रमेश एंड सुरेश आर टू गेट ए मंथली सैलरी ऑफ ₹2,000 एंड ₹3,000 रेस्पेक्टिवली। रमेश और सुरेश दोनों को मासिक वेतन मिलता है 2,000 रुपए तथा 3,000 रुपए। साल में 12 महीना होता है, यानी इसको मिलेगा 12 दूनी 24,000, इसको मिलेगा 12 तिया 36,000। लिखा भी है, रमेश सुरेश को क्रमशः 2,000 और 3,000 रुपए मासिक वेतन मिलता है। पूंजी पर 12% ब्याज देना है और आहरण पर 10% वार्षिक ब्याज चार्ज करना है। लाभों का 10% सामान्य संचय में हस्तांतरित करना है। द प्रॉफिट for the year ended March 31, 2017, before making above appropriations was ₹1,20,000। ऊपर ये जो 3 पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रॉफिट में से कुछ पैसा रिजर्व में डालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है, ड्राइंग का इंटरेस्ट चार्ज करना है, सैलरी देना है, ये सब कुछ करने से पहले 31 मार्च 2017 को जो साल समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस साल के लिए फर्म का प्रॉफिट है 1,20,000। उपरोक्त समायोजन करने से पूर्व 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ 1,20,000 रुपए था। द ड्राइंग्स ऑफ रमेश एंड सुरेश वेयर ₹40,000 एंड ₹50,000 रेस्पेक्टिवली। रमेश और सुरेश का जो ड्राइंग्स है वो 40,000 और 50,000 रुपए है। Interest on drawings amounted to ₹2,000 for रमेश and 2,500 for सुरेश। ड्राइंग का इंटरेस्ट रमेश का 2,000 है और सुरेश का 2,500। ड्राइंग और ड्राइंग का इंटरेस्ट दोनों निकाल कर दिया हुआ है, तो इसका कोई काम नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 10% पर एनम। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट नहीं होता तो हमको कैलकुलेट करना पड़ता, बट यहां पर निकाल कर दिया हुआ है। यह मानते हुए कि पूंजियां परिवर्तनशील है, यह एज्यूम करते हुए कि कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हमको रेडी करना है।
सॉल्यूशन इसका देखते हैं। उससे पहले यहां जो लिखा है कि रमेश सुरेश प्रॉफिट बांटेगा इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल, तो कैपिटल का रेशियो यहां पर ले लेते हैं हम। कैपिटल है 80,000 रमेश का और 60,000 सुरेश का। ये 4 जीरो और 4 जीरो दोनों तरफ कट गया, 10,000 से भाग लगा दिए दोनों में, ये बचा 8:6। ये 2 से कटेगा ना, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, और तो नहीं कटेगा, तो रेशियो क्या आया 4:3। इसका टोटल कितना है, 4 और 3 कितना होगा 7, यानी कि 4/7 हिस्सा है रमेश का और 3/7 है सुरेश का। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हेडिंग देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड या फॉर द ईयर एंडिंग, और यहां पर जिस डेट को अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है वो डेट यहां आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में है 31 मार्च 2017, ये हेडिंग डाल लिए। इसके बाद फॉर्मेट बनाएंगे, 4 कॉलम का फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। राइट साइड में ऊपर में मेंशन कर दिए कॉर्नर में DR, ये डेबिट का है, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, और सॉरी लेफ्ट में आ गया डेबिट, और राइट साइड में ये जो है 2 कॉलम पर्टिकुलर अमाउंट, ये हो गया फॉर क्रेडिट, जिसको CR से मेंशन किया। ये PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले आता है फर्म का नेट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है बिफोर एडजस्टमेंट फर्म का नेट प्रॉफिट है 31 मार्च 2017 को एंड होने वाले ईयर के लिए 1,20,000। लिखे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्या है ये, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप चाहें तो यहां पर बाय नेट प्रॉफिट लिख सकते हैं 1,20,000। अब क्वेश्चन का पहला एडजस्टमेंट था कि जो प्रॉफिट है उसका 10% ट्रांसफर करना है जनरल रिजर्व में। डेबिट में लिखे टू जनरल रिजर्व, इसमें कितना अमाउंट जाएगा, प्रॉफिट का 10%, प्रॉफिट है 1,20,000, तो 10% ऑफ 1,20,000 कैलकुलेट करेंगे 1,20,000 का 10%, तो आएगा 12,000। कैसे इतना आ जाएगा, अगर आप 1,20,000 का 10% निकालिएगा तो आएगा ना 12,000। ये हो गया। सैलरी देना है रमेश को, ये देखो 2 सैलरी कॉलम दे दिए, रमेश सुरेश दोनों को देना है। रमेश को देना है 2,000 पर मंथ, साल में 12 महीना, 12 दूनी 24,000 रुपया दिए। सुरेश को देना है 3,000 रुपया पर मंथ सैलरी, 12 दिया 36,000 रुपया दिए सैलरी, 24 और 36 मिलाकर 60,000 हो गया सैलरी, दोनों पार्टनर का मिलाकर। कैपिटल का इंटरेस्ट देना है 12% पर एनम, कैपिटल पर पूंजी पर 12% प्रतिवर्ष ब्याज देना है। लिखे हम डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कॉलम दे दिए। रमेश का कैपिटल है 80,000, 80,000, 80,000 का 12%, 12 8 या 96 होता है। कैलकुलेट करेंगे 80,000 का 12%, 12/100, 2 जीरो कटा नीचे, 2 जीरो ऊपर कटा, 12 8 जा 96, 00, 9600 उसका। सुरेश का कैपिटल है 60,000, 60,000, 60,000 का 12%, 12 6 जा 72, 12 6 72, यानी कि 9600 रुपया मिला कैपिटल का इंटरेस्ट रमेश को, 7200 रुपया मिला कैपिटल का इंटरेस्ट सुरेश को, दोनों मिलाकर कैपिटल का इंटरेस्ट हो गया 16,800। क्वेश्चन में ड्राइंग्स भी दिया हुआ है, लेकिन ड्राइंग्स का एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का होता है। इधर आया क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये फर्म के लिए इनकम है। रमेश का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है 2,000 क्वेश्चन में, और सुरेश का 2,500।
दोनों मिलाकर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 4500 हो गया। क्रेडिट साइड का अमाउंट ऐड करेंगे, ये 1,20,000 प्रॉफिट है और 4,500 ड्राइंग का इंटरेस्ट, दोनों मिलाकर टोटल हो गया 1,24,500। इसी टोटल को डेबिट में लिखे 1,24,500। अब इस टोटल में से ये तीनों अमाउंट लेस करेंगे, जो बचेगा वो आपका प्रॉफिट है 35,700। अब इस प्रॉफिट को हम प्रॉफिट रेशियो में, प्रॉफिट रेशियो क्या है, कैपिटल के अकॉर्डिंग जो हम निकाल के बताए थे पीछे 4:3 आया था, तो लिखे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। किसे कैपिटल में जाएगा, रमेश और सुरेश। रमेश को मिलेगा 35,700 का 4/7, 4/7। कैलकुलेट करेंगे इसको, अगर 4/7 इंटू 35,700 तो हमारा आएगा 20,400, 20,400। सुरेश को मिलेगा इसी अमाउंट 35,700 का 3/7, 3/7। रेशियो निकाले थे ना हम लोग, तो 3/7 करेंगे इसका 15,300 आएगा। ये बन गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बनाएंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। हम लोग हेडिंग दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, फॉर्मेट बनाए डेट, पर्टिकुलर्स। चूंकि कॉलम ज्यादा है तो यहां पर एक कॉलम हटा दिया गया है जिसका नाम होता है जेएफ, जर्नल फोलियो इसमें गायब है। ठीक है, आप नहीं भी बनाइएगा तो चलेगा, बनाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, जिनको फुल मार्क्स अचीव करना है, पूरा पूरा मार्क्स लाना है, उनको सारा कॉलम बनाना चाहिए। ठीक है, डेट, पर्टिकुलर्स, दो पार्टनर है, रमेश के लिए कॉलम, एक सुरेश के लिए कॉलम। फिर राइट साइड में डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का एक कॉलम रमेश के लिए, कॉलम सुरेश के लिए। लेफ्ट में मेंशन किए डीआर, राइट में मेंशन किए सीआर। इस क्वेश्चन में भी बिजनेस ये लोग शुरू किया है, एक ही साल, इसी साल शुरू किया था। 2016 अप्रैल 1 को कैपिटल लगाया है बाय बैंक अकाउंट। रमेश लगाया 80,000, सुरेश लगाया 60,000। साल के अंत में 2017 31 मार्च को बाय सैलरी मिला 2,000 करके, रमेश को 24,000 और सुरेश को मिला 3,000 करके 36,000 सैलरी। ये था ना सैलरी 24 और 36। फिर क्या मिला, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये 9600 और 7200 लिख दिए, 9600, 7200। और क्या मिला इन लोगों को, प्रॉफिट ट्रांसफर किए ना, रमेश को मिला है 20,400, सुरेश को मिला है 15,300। लिखिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये 20,400 और 15,300। गौर करना है क्रेडिट साइड में क्या आ रहा है, जो कैपिटल है और फर्म और पार्टनर के बीच का ऐसा लेन देन जिससे पार्टनर का कैपिटल बढ़ता हो, क्रेडिट साइड में आ गया। पार्टनर को सैलरी मिला, कैपिटल का इंटरेस्ट मिला, प्रॉफिट का हिस्सा मिला। जिससे कैपिटल घटेगा वो डेबिट में जाएगा। ईयर एंड में, साल के अंतिम डेट को 2017 मार्च 31 को आ गया टू ड्राइंग्स। ड्राइंग है रमेश का 40,000, सुरेश का 50,000। इस ड्राइंग का एंट्री पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं हुआ था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पीएल एप्रोप्रिएशन में हुआ था, इसका एंट्री 2,000 रुपया रमेश का है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 2,500 सुरेश का है। अब निकालेंगे बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस सीडी। जिधर अमाउंट कम होगा उधर बैलेंस सीडी आएगा। इस तरफ अमाउंट ज्यादा है, इसको पूरा ऐड कर लिए, टोटल आया 1,34,000। इसको ऐड कर लिए, सुरेश का टोटल आया 1,18,500। इसी टोटल को हम डेबिट साइड में लिखे, रमेश का टोटल आया 1,34,000, सुरेश का 1,18,500। अब ये जो टोटल है 134, इसमें लेस किए ये अमाउंट, तो बचा हमारा बैलेंस सीडी 92,000। 1,18,500 टोटल जो है सुरेश का, उसमें से लेस किए ये अमाउंट 50,000 और 2,500। बचा कितना बैलेंस सीडी 66,000। तो ये क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of rupees 10 lakh and rupees 5 lakh respectively on 1st April 2013. A और B, A और B साझेदार हैं जो लाभों को 2:1 2:1 के अनुपात में बांटते हैं और 1 अप्रैल 2013 को उनकी पूंजियां क्रमशः 10 लाख रुपए तथा 5 लाख रुपए। ये दोनों पार्टनर का कैपिटल है, ए कैपिटल 10 लाख, बी ए कैपिटल 5 लाख। रेशियो क्या है? 2:1। टोटल कितना हो गया? 2 और 1 जोड़ेंगे 3 होगा, यानी कि 2/3 ये शेयर है ए का और 1/3 शेयर है बी का। ईच पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन हिज कैपिटल। हर एक पार्टनर को उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट अलाउ किया जाएगा 8% पर एनम। बी इज एंटाइटल्ड, बी नाम का जो पार्टनर है एंटाइटल्ड टू ए सैलरी, उसको सैलरी मिलेगा ₹3500 पर मंथ। लिखा है प्रत्येक साझेदार अपनी पूंजी पर 8% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी है। ब को ₹3500 मासिक वेतन पाने का अधिकार है। The profit for the year ended 31st March 2014 prior to any adjustment, कोई भी एडजस्टमेंट करने से पहले प्रॉफिट कितना है? 4,92,000। 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लाभ किसी भी समायोजन से पूर्व 4,92,000 रुपए थे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, नंबर 1, और नंबर 2 है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है जब पूंजी स्थायी है तथा जब पूंजी परिवर्तनशील है। तो पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हेडिंग दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014, जिस डेट को साल खत्म हो रहा है। यहां पर ये कैपिटल है अप्रैल 1 2013 को और प्रॉफिट है फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2014। तो जिस डेट को साल खत्म हो रहा है वो डेट डाल दिए। फॉर्मेट बनाए पर्टिकुलर्स अमाउंट, इधर मेंशन किए डीआर, इधर मेंशन किए सीआर। ये स्टार्ट होगा नेट प्रॉफिट से, आएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना है नेट प्रॉफिट? 4,92,000। अब बी नाम का जो पार्टनर है उसको सैलरी देना है, लिखे टू बीज सैलरी। कितना सैलरी मिल रहा है बी को? 3,500 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 महीना का मिलेगा, तो सैलरी हो जाएगा 3,500 इंटू 12, 42,000। लिखा ना, बी इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹3,500 रुपीज पर मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैपिटल का इंटरेस्ट है 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सैलरी है 10 लाख, सॉरी कैपिटल है एक का 10 लाख, 10 लाख कैपिटल है, इसका 8% देंगे 80,000 रुपये आएगा। बी का कैपिटल 5 लाख है, इसका 8% देंगे तो 40,000 आएगा। 10 लाख इंटू 8/100 तो आ जाएगा 80,000। 5 लाख इंटू 8/100 तो आ जाएगा 40,000। 10 लाख गुना 8/100 करेंगे तो आएगा 80,000। ए का पूंजी का ब्याज, बी का पूंजी 5 लाख है, इस 5 लाख को गुना करेंगे 8/100 से तो 40,000 रुपये आएगा पूंजी का ब्याज बी का। ये दोनों मिलाकर 80 और 40 कुल पूंजी का ब्याज हो गया 1,20,000। अब गौर कीजिए, क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा है, डेबिट साइड में कम है, केवल 42 और 1,20, यानी कि 1,62,000 है डेबिट में और क्रेडिट में 492 है। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है प्रॉफिट पार्टनर में बांट देंगे हम लोग। कौन से रेशियो में? 2:1, 2/3 1/3 में। टोटल कर लिए 4,92,000। टोटल को इधर लिखे और इसमें से लेस कर दिए 42,000 बी का सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,20,000। तो हमारा प्रॉफिट कितना बचा? 3,30,000। इस प्रॉफिट का 2/3 मिला ए को और 1/3 मिला बी को। 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये देख लीजिए 3,30,000 है, इसका 2/3
3 से काटेंगे तो ये 1,10,000 आया। 1,10,000 इंटू 2 तो 2,20,000 आ जाएगा ए का हिस्सा, और बी का 1/3 है तो 1,10,000 आएगा। ट्रांसफर कर दिए, प्रॉफिट बट गया ए और बी में रेशियो में। अब बनाएंगे कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स हो तो दो लेजर बनता है, कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट। तो पहले बनाते हैं ए और बी का कैपिटल। हेडिंग दिए कैपिटल अकाउंट्स या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखिएगा, वो ज्यादा सही रहेगा। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का एक कॉलम ए के लिए, दूसरा बी के लिए। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट का एक कॉलम ए के लिए और एक बी के लिए। लेफ्ट में आया डी आर, राइट में गया सी आर। 2013 अप्रैल 1 को कैपिटल पहले से, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए और बी जो है वो बिजनेस पहले से ही चल रहा है। यहां लिखा हुआ है A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1 with capitals of 10 lakh and 5 lakh respectively on 1st April 2013। A और B पार्टनर है, रेशियो ये, और कैपिटल इस डेट को इतना है, यानी बिजनेस शुरू हो चुका है। तो यहां पर आपका कैपिटल आ गया, बाय बैलेंस BD। अगर बिजनेस पहले से चल रहा है और कैपिटल पहले से ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, माने कि ऑलरेडी कंटिन्यूड बिजनेस में, तो लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और अगर बिजनेस शुरू किया होता इसी बार तो लिखते बाय बैंक अकाउंट। अब चूंकि कैपिटल फिक्स है तो इसमें और तो कुछ आएगा नहीं। इसमें क्या क्या आता, और अगर आता तो एडिशनल कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं, परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल इस क्वेश्चन में है नहीं। इसका बैलेंस सीडी निकाल दिए, जितना कैपिटल शुरू में था उतना ही कैपिटल अंत में भी है। बैलेंस सीडी भी 10 लाख और 5 लाख। ये कैपिटल है अप्रैल 1, 2013 को, और बैलेंस सीडी आया है मार्च 31, 2014 को। अब बनाएंगे करेंट अकाउंट। जब कैपिटल फिक्स होता है तो कैपिटल, एडिशनल कैपिटल और परमानेंट विड्रॉवल ऑफ कैपिटल के अलावा बाकी सारा लेन देन पार्टनर के करेंट अकाउंट में जाता है। फॉर्मेट बनाए डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, इधर डीआर सीआर मेंशन कर दिए। 2014 मार्च 31 को बाई सैलरी, सैलरी मिला बी को 42,000, ए को कुछ नहीं मिला। बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को मिला 80,000, बी को मिला 40,000। फिर मिला है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, लाभ का हिस्सा मिला 2,20,000 ए को, 1,10,000 बी को। ड्रॉइंग्स है नहीं इस क्वेश्चन में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है नहीं, ठीक है। बैलेंस सीडी निकाल दिए, इसी को ऐड कर लिए 3 लाख और 1,92,000, इसको इधर लिखे। यहां पहले से कोई अमाउंट है नहीं तो आपका ईयर मतलब कि 2014 मार्च 31 ईयर एंड में बैलेंस कैरीड डाउन, क्लोजिंग कैपिटल कितना आया, ए का 3 लाख और बी का 1,92,000। ये तो जीरो है ना, 192 में जीरो लेस करेंगे इतना आएगा, 3 लाख में जीरो लेस करेंगे तो 3 लाख आएगा। अब बनाते हैं जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तब क्या होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल रहने से एक ही लेजर बनता है और उसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आप हेडिंग वही दीजिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बना लिए डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डेट पर्टिकुलर्स ए बी, डी आर सी आर। कैपिटल पहले से है 2013 अप्रैल 1 को, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कैपिटल पहले से है 10 लाख और 5 लाख। 2014 मार्च 31 को सैलरी मिला बी को 42,000, ए को कुछ नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला ए को 80 और बी को 40,000। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ में हिस्सा मिला ए को 2,20,000, बी को 1,10,000। ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं, ये ऐड कर लिए, इसी टोटल को इधर लिखे और ईयर एंड में बैलेंस सीडी निकाल दिए। बैलेंस कैरी डाउन है, ए का 13 लाख और बी का 6,92,000। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑफ मनीष एंड गिरीश प्रोवाइड्स दैट, मनीष और गिरीश दो पार्टनर है और दोनों के बीच में जो समझौता हुआ है उसके अनुसार फर्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट्स विल बी शेयर्ड इक्वली, लाभ
बराबर रूप में बांटना है। मनीष विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹400 पर मंथ। मनीष को 400 रुपया पर मंथ का सैलरी देना है, साल में 12 महीना का सैलरी देंगे। गिरीश हु मैनेजेस द सेल्स डिपार्टमेंट विल बी अलाउड ए कमीशन इक्वल टू 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनीषेज सैलरी। गिरीश जो कि सेल्स डिपार्टमेंट को मैनेज करता है, उसको कमीशन दिया जाएगा 10%। किस अमाउंट का? मनीष को सैलरी देने के बाद में जो फर्म का प्रॉफिट बचेगा ना, वो मनीष का सैलरी 400 रुपया पर मंथ है, तो साल भर में कितना देंगे? 400 गुना 12, 4800 रुपया सैलरी मनीष को दे देना है। और उसके बाद में जो फर्म का नेट प्रॉफिट बचेगा, उस प्रॉफिट का 10% कमीशन देना है गिरीश को। 7% इंटरेस्ट विल बी अलाउड ऑन पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल। पार्टनर लोगों की जो फिक्स कैपिटल है उस पर 7% कैपिटल का इंटरेस्ट दिया जाएगा। 5% इंटरेस्ट विल बी चार्ज ऑन पार्टनर्स एनुअल ड्रॉइंग। यहां पर एनम नहीं है, 5% चार्ज करना है। पर एनम जब रहता है तो डेट वगैरह पर गौर करते हैं, और डेट नहीं रहता है ड्राइंग का तो हम एवरेजली 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। लेकिन यहां तो पर एनम है ही नहीं, तो क्वेश्चन में ड्राइंग का डेट हो या ना हो, आपको ड्राइंग के अमाउंट पर सीधे 5% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। द फिक्स कैपिटल ऑफ मनीष एंड गिरीश। मनीष और गिरीश का फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 1 लाख मनीष का और 80,000 रुपया गिरीश का। तो इस कैपिटल का 7% दे देंगे, 1 लाख का 7%, 7,000 रुपया इंटरेस्ट देंगे मनीष को, और गिरीश को देंगे 80,000 का 7%, 8 5600 देंगे गिरीश को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एनुअल ड्राइंग्स दिया हुआ है 16,000 एंड 14,000 रेस्पेक्टिवली। ड्राइंग है 16,000, ड्राइंग का इंटरेस्ट 5% निकालेंगे हम। पहला मनीष के लिए 16,85 और 14,5 मने इसका 800 और इसका 700 रुपया इंटरेस्ट आएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2002 अमाउंटेड टू कितना नेट प्रॉफिट है फर्म का? 40,000। इस नेट प्रॉफिट में से मनीष को सैलरी दे देना है 4800। नेट प्रॉफिट 40,000 है, 4800 का सैलरी दे दिए तो बचे है कितना? 35,200। इस प्रॉफिट का नेट प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग मनी सैलरी, इस प्रॉफिट का अमाउंट का 10% देना है कमीशन गिरीश को। तो 10% कितना हो जाएगा इसका? 3520। अब बनाते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एक टॉपिक और देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। जब कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो उसका जो इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड मैटर्स। मैं ये पहले बता चुका हूं कि अगर कोई पार्टनर फर्म को कैपिटल के अलावा लोन एडवांस करता है तो उस लोन पर जैसा एग्रीमेंट है उतना इंटरेस्ट दिया जाएगा, और अगर कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है कि कितना इंटरेस्ट देना है तो उस कंडीशन में 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट दिया जाएगा। Interest on partner's loan to the firm, rate of interest. If a partner has given loan to the firm, he is entitled to receive interest on such loan at an agreed rate of interest. However, if there is no agreement as to the rate of interest, he is entitled to receive interest on loan at the rate of 6% per annum. यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया हुआ है तो वह इस पर पूर्व निर्धारित दर से ब्याज पाने का अधिकारी है, परंतु यदि ब्याज की दर पहले से निर्धारित नहीं की गई है तो वह इस ऋण पर 6% वार्षिक ब्याज पाने का अधिकारी होगा। अब देखते हैं नेचर ऑफ इंटरेस्ट, प्रकृति क्या है ये इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की। Interest on partner's loan is a charge against the profit, and hence such interest is allowed whether there are profits
और नॉट। ये पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, एक तरह का प्रभार है, और फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नहीं हो ये दिया ही जाएगा। मतलब लॉस होगा तो भी पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट होगा तो भी दिया जाएगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इट इज ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ये प्रॉफिट के अगेंस्ट में चार्ज है, एंड हेंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसीलिए पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि ये चार्ज है इसीलिए इसको फर्म के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाएगा, न कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम लोग केवल और केवल प्रॉफिट का बंटवारा दिखलाते हैं, प्रॉफिट के एप्रोप्रिएशन को दिखाते हैं। ऐसा चीज जो प्रॉफिट में से दिया जाएगा ना, उसको दिखाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और हर वो चीज जो कि प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा, लाइक चार्ज, उन सभी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। इट मस्ट ऑल्सो बी नोटेड दैट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज नॉट रिकॉर्डेड इन द पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। यह भी नोट करने योग्य है कि साझेदार के ऋण पर ब्याज को साझेदार के पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट अथवा चालू खाते यानी करेंट अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाता है। इट इज रिकॉर्डेड इन ए सेपरेट इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट, इसे उसके ऋण खाते में क्रेडिट किया जाता है। इंटरेस्ट क्या होता है? फर्स्ट है फॉर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जब हम लोग मतलब कि पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट अलाउ करेंगे तो एंट्री बनेगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन अकाउंट डेबिट, ये खर्च है, टू इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट कीजिए या इसको डाल दीजिए पार्टनर्स लोन अकाउंट में। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट या तो इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट में जाएगा या जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट में। फॉर क्लोजिंग द इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, पार्टनर लोन का जो इंटरेस्ट उसको क्लोज करेंगे कहां? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब एक एग्जांपल इससे रिलेटेड देखते हैं। A and B are partners with capitals of ₹5 lakh and ₹3 lakh respectively. A और B साझेदार है और उनकी पूंजी है 5 लाख और 3 लाख रुपए। A का पूंजी 5 लाख, B का पूंजी 3 लाख। The profit for the year ended 31st March 2010. 31 मार्च 2010 को जो साल समाप्त हो रहा है उस साल का लाभ 3,46,000 3,46,000 बिफोर अलाउिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर के लोन का इंटरेस्ट अलाउ करने से पहले है फर्म का प्रॉफिट। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टेकिंग द फॉलोइंग इनटू कंसीडरेशन। फर्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एज लोन ऑफ ₹1,50,000 टू द फर्म प्रोवाइडेड ऑन 1 अप्रैल 2009। ए का लोन 1,50,000 का है जो उसने फर्म को 1 अप्रैल 2009 को दिया था। साल खत्म हो रहा है मार्च 2010 को, ठीक है। अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2010 तक पूरा एक साल हो गया, 12 महीना। तो 1,50,000 का 6% दे देंगे, 12 महीना का, साल भर का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करना है 5% पर एनम, कैपिटल का इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम है, ड्राइंग दिया हुआ ए का 60,000 और बी का 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम है लेकिन ड्राइंग्स का डेट नहीं है, 6 महीना का इंटरेस्ट निकालेंगे। बी इज टू बी अलाउड ए कमीशन ऑफ 2% ऑन सेल्स। बी नाम का जो पार्टनर है उसको सेल्स का, बिक्री का 2% कमीशन देना है।
सेल्स फॉर द ईयर वेयर ₹30 लाख, साल भर का सेल कितना है? 30 लाख रुपया। 10% ऑफ द डिविजिबल प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट डिविजिबल होगा, जिसको पार्टनर्स के बीच में बांट सकते हैं, उस प्रॉफिट का 10% आपको रखना है रिजर्व अकाउंट में। तो कौन सा प्रॉफिट बटेगा? 3,46,000 में पार्टनर्स लोन का इंटरेस्ट अलाउ करने के बाद जो बचेगा वही आपका डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 1,50,000 का लोन है, 15 छक 90, 9,000 रुपया होगा। तो 3,46,000 में से 9,000 रुपया हम लोग लोन दे देंगे, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन लोन देंगे, तो कितना बचेगा? 16 में से 9, यानी कि 3,37,000। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसके लिए? पार्टनर के लोन का जो इंटरेस्ट है वो फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज है, और जो भी चीज फर्म के प्रॉफिट के अगेंस्ट चार्ज होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखलाया जाता है, डेबिट साइड में। पहले यहां लिख दिए बाई प्रॉफिट, प्रॉफिट फर्म का 3,46,000 है, या लिखिए बाई प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट। डेबिट में लिखिए टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन, एक का लोन 1.5 लाख रुपया है, 1,50,000, उसका 6% देंगे, 9,000 रुपया आएगा। अब प्रॉफिट कितना बचा? 3,37,000। इसको हम ट्रांसफर कर दिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2010। इसमें आ गया बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेट प्रॉफिट कितना है? 3,37,000, 3,37,000 रुपया। ठीक है, ये नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ए का कैपिटल और बी का कैपिटल जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका इंटरेस्ट निकाले हम लोग। 5 लाख कैपिटल है ए का, 5 लाख, 5 लाख का 5%, 5 5 जा 25,000 आ गया ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बी का कैपिटल है 3 लाख, 3 लाख का 5% आएगा 15,000, दोनों मिलाकर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 40,000। कमीशन देना है बी को। फर्म का सेल है 30 लाख का, और 30 लाख का सेल का 2%, 30 लाख का 2%, 30 लाख इंटू 2/100 करेंगे 60,000 आएगा। 60,000 रुपया दे दिए हम लोग कमीशन बी को। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए का ड्राइंग है 60,000 रुपया, 60,000, तो 60,000 का जो 6% निकालना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 6 मंथ्स का निकालेंगे 1,800 आएगा। बी का 40,000 है, 6 मंथ्स का निकालेंगे 6%, 1,200, क्योंकि यहां पर ड्राइंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट में पर एनम है, मतलब इंटरेस्ट चार्ज करना है 6% पर एनम, लेकिन ड्राइंग करने का डेट ही क्वेश्चन में नहीं था। 3,000 आया। नोट में देख लीजिए, इफ ए पार्टनर हैज गिवन लोन टू द फर्म, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन दे चुका है, एंड इफ the rate of interest on such loan has not been given in the question, then under the partnership act interest at the rate of 6% per annum is to be allowed on such loan। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण दिया है और यदि प्रश्न में इस ऋण पर किस दर से ब्याज दिया जाएगा यह स्पष्ट नहीं है, तो साझेदारी अधिनियम के अनुसार इस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। दूसरा, सिंस इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज ट्रीटेड एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नंबर 2 में है, चूंकि साझेदार के ऋण पर ब्याज लाभों पर प्रभार है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब प्रॉफिट हो या ना हो देना ही पड़ेगा, इसीलिए इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा गया है। तीसरा आपका लिखा हुआ है, सिंस द डेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी कैलकुलेटेड फॉर एन एवरेज पीरियड दैट इज 6 मंथ्स। क्योंकि आहरण ड्रॉइंग्स की तिथियां नहीं दी हुई हैं, अतः आहरण पर ब्याज औसत अवधि के लिए लगाया जाएगा, अर्थात 6 महीने के लिए।
अब हमको डिविजिबल प्रॉफिट का 10% ट्रांसफर करना है। तो डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, ये क्रेडिट साइड में ऐड कीजिए 337 और 3,40,000। देखिए, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व हैज बीन कैलकुलेटेड एट 10% ऑफ 2,40,000। कैसे 240 का निकाले, 337 और 3,000 क्रेडिट साइड में है, ऐड कर लिए। डेबिट में आपका 40,000 आ चुका है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन आ चुका है 60,000। इन दोनों को लेस कर देंगे, यानी कि इस टोटल 340 में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस किए, कमीशन टू बी लेस किए, बचा 2,40,000। अब यही प्रॉफिट बढ़ता पार्टनर के बीच में। इस अमाउंट का 10% हमको डालना है, जो कि आएगा 24,000 रुपया टू रिजर्व अकाउंट। डाल दिए। अब जो बचा 2,40,000 में से 24,000 रुपया तो हम रिजर्व में डाल दिए, बचा 2,16,000। अब यही 2,16,000 प्रॉफिट ट्रांसफर टू एस कैपिटल और बीस कैपिटल है, इक्वली बांट दिया गया, क्योंकि इस क्वेश्चन में रेशियो ही नहीं था। अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग्स।